प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, आज 28/12/2020 है और मैं आपके समक्ष इस समय प्रवचन रखने जा रहा हूँ। वह नाम शब्द झाड़ू की महिमा, वह नाम शब्द झाड़ू की महिमा के ऊपर हम दे रहे हैं आपको। जो कुछ सतपुरुष जी देना चाहेंगे वही दे रहे हैं। तो प्यारी हंसो, सारे ब्रह्मांड के हंसो, निजधाम के परम हंसो, निजधाम के सतपुरुष जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप ही की कृपा से ये रात को आपने लिखवाया कि इस पे बोलना है, तो मैं समक्ष आपके बैठा। आपने भजन भी लिखवाया, वो मैंने बोला, दोहे भी लिखवाए, बोले, और अब उनकी व्याख्या भी आप ही करेंगे। मैं कौन होता हूँ करने वाला? गधा भाई क्या करेगा व्याख्या, क्या बोलेगा? इस गधे भाई का माइक सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है। आप ही सब कुछ बोल रहे हैं, संसार को दे रहे हैं। जो जागना चाहेगा जागेगा, जो नहीं जागना चाहिए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या फर्क पड़ता है? और काटेगा 8-10 लाख जन्म इस धरती पर, काटने दो। तो प्यारी सत्संग जी, हम चलते हैं। मैं भजन के दोयों से ही लेता हूं क्योंकि उसी के ऊपर ही ये है। हमने लिखा है, साहब जी झाड़ू संग साथ उस पार, श्वास श्वास में संग झाड़ू का प्यार। झाड़ू का जंग झाड़ू है बेसिकली, ये सार शब्द जी दात है जो सतपुरुष की है, और जिसको मुझे सतपुरुष जी ने दिया और मैं आपको बांट रहा हूँ। मैं किसी गुरुआ के प्रति की कोई चीज़ नहीं बांट रहा, किसी सतगुरु की चीज़ दी हुई नहीं बांट रहा, मैं कोई कबीर जी की चीज़ दी हुई नहीं बांट रहा, मैं ब्रह्मांड के किसी भी बंदे की दात को नहीं बांट रहा। मैं सिर्फ सतपुरुष जी, जो दुनिया में कोई नहीं जानता, उस दात को दे रहा हूँ। इस शब्द को स्वयं मेरे साधक जानते हैं, सतपुरुष और ये गधा भाई, तीन आदमी, और इसको खोलने की कोई परमिशन नहीं होती, कोई खोल नहीं सकता किसी को, कोई परमिशन, फिर वो कभी भी निज घर नहीं जा सकता। तो प्यारी सत्संग जी, वही झाड़ू, ये झाड़ू जब मिल जाता है सुरती निरती को जोड़ता है, उसके बिना तुम मन वाले रहते हो, मन से तुम्हारा निकास नहीं होता। प्यारी सत्संग जी, बस ये उलझन है। और मैंने इंग्लिश के प्रवचन में भी, और इससे पहले भी मैंने हिंदी का प्रवचन जो किया है उसमें भी मैंने बताने की चेष्टा की कि प्यारी सत्संग जी, ये मन बड़ा ही चंचल और चालाक है, तुम्हें पल पल उलझाता है। पहले तुम्हें भाव देता है, हर सेकंड में, मैंने बोला ना, हर सेकंड आपको एक भाव मिल रहा है। क्योंकि निंद्रा करते हो, निंद्रा में भाव का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, वो कोई आप नहीं उसके ऊपर एक्ट करते, और वो सारे के सारे भाव आपके संग हैं, इसलिए बाकी पीरियड में उसको डाल दो। नहीं तो वो 42 भाव देता आपको 1 मिनट में, तो जो आप सोते हो उसको काट डालो, तो हर सेकंड में आपको एक भाव मिल रहा है। और वो भाव आपको अंदर, जो जो आप किसी से बातचीत करते हो, कोई करते हो, वो भाव फटाफट वर्डों में तब्दील होता चला जाता। वो भाव भी मन के, जो आपने वर्ड्स आगे बोले वो भी मन के, सुरती का कोई लेन देन नहीं इन दोनों के साथ। मन बोल रहा है, मन ने ही भाव दिए, और आपने उनको क्या किया, एक्शन पे आ गए। जिससे बात कर रहे हो सकता है कोई बात ऐसी हो उस पे, अगर उसके प्रति नहीं, आपने किसी के प्रति बोला, उस तक बात पहुंचेगी तो झगड़ा शुरू हो गया ना। ये जो शब्द है, इनका इस्तेमाल बड़ा सोच के करें तो हम बच पाते। तभी संत बहुत कम बोलते हैं किसी से ज्यादा। मैं एक ही फोन, पूरे दिन में एक फोन करता हूं, और वो भी कभी कभार। एक बार वो चैनल वालों का मुझे फोन आया, आप फोन नहीं उठाते हो, जो आप उनका तो उन्होंने भी किए होंगे, तो आप नहीं उठाते हो, आप
फ़ोन नहीं उठाते आप। मैंने उनको क्या, उन्होंने बात ही करी मैंने, पर आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर भाव बनते हैं और भाव के बाद आपके अंदर वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं, शब्द के बाद उसके ऊपर एक्शन होता है। आपको किसी ने शब्द सुनाया, आपको गुस्सा आ गया, उसको सुनाया, अच्छी बात सुनाई, अच्छी मिली, जैसी बातें आपने सुनाया, सारे संसार में हो क्या है, सारे संसार में बोला ही बोला जा रहा है। जिधर देखता हूं बोली ही बोली है। टीवी लगाओ, मोबाइल लगाओ, कोई चीज, सारा संसार बोलने में मस्त है। मैं भी आपके सामने सुबह बोलता हूँ, अब एक दिन छोड़ के एक दिन बोलता हूँ बाबा। रोज, पहले रोज बोलता था, अब एक दिन छोड़ के एक दिन बोल रहा हूँ, क्योंकि गला भी टॉलरेट नहीं करता ना। मैं पिछले 7-8 महीनों से लगातार बोल रहा हूँ 2-2 घंटे, तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, फिर ये एक्शन बड़ा खराब, एक्शन में जब आते हो इससे आपका बड़ा बुरा, और फिर उसी में उलझ जाते हो, फिर और भाव बनते, उस एक्शन से और भाव ही भाव, भाव ही भाव। एक बार उलझाता है मन और तुम्हें नहीं पता चलता, तुम कहते हो पता नहीं मैं कर रहा, नहीं, या आप नहीं कर रहे, ये मन कर रहा, और उसके बाद आपको वो हैबिट हो जाती है। जो आदमी बहुत फोन करता है उसको हैबिट हो जाती है बहुत फोन करे, और किसी की बात सुनने की बड़ी आदत है, वो आपकी बातें सुने और टेप भी करता जाए, वो उसकी हैबिट हुई तो वो करेगा ना ऐसा, ये हैबिट है। और फिर हैबिट के बाद कैरेक्टर बन जाता है। किसी ने बातें करने में कान में उंगली डालता, वो उसकी आस्ते आदत बन जाए, फिर वो यही काम करेगा, जो बात करेगा उंगली डाल। कोई ना कोई जो साइन करता है, हर आदमी करता है। जब आप बात करते हो तो हर आदमी को, अगर आप देखो उसमें कोई ना कोई साइन है बात करते हुए, जरूर है। इसलिए हैबिट बनती है, हैबिट से कैरेक्टर बन जाता है, बस साथ हो गया। कैरेक्टर बना तो बस आखिरी जो पड़ा हुआ वो डिस्नी आपकी बन गई, किस्मत बन गई, आपकी लेखा बन गया, चित्त ने परमानेंट लिख दिया तुम्हारा ये कर्म हो गया। इसलिए हर विचार जो आता है वो तुम्हारे को कर्म में बनता हुआ तुम्हारा सीढ़ी में आने वाले जन्म के लिए कर्म बन जाता है। देखा कैसी बात। और यही नहीं रुकते, तो मैं आपको बात बताता हूं, मैं आप चलता हूं जो मैंने पहले नहीं बताया। आपके सामने जब किसी से आपकी बात होती है तो आपका पास्ट भी उसके साथ साथ जुड़ जाता है। अच्छी बात है तो उससे, बुरी है तो पास्ट भी आपने जोड़ दिया, और पास्ट के साथ आप सोचते हो मैं फ्यूचर में इसके साथ कैसे करूंगा, कैसे, फ्यूचर भी जुड़ गया। आपकी एक बात से, एक भाव से पास्ट और फ्यूचर जुड़ गया। इसलिए पास्ट और फ्यूचर जब तुम्हारा जुड़ा, आप बीमार हो गए, बिस्तर पर, कोई काम आपका अधूरा है, आप फटाफट जोर लगा रहे, मैं फटाफट ठीक हूं और वो काम पूरा करो। पहले तो आप घर में किसी को नहीं बता रहे, वो आपने अपने तक रखा है। फिर जब अभी आप ठीक नहीं हो रहे, उधर से संदेशे आते, मोबाइल आपके पास है, वो आप तो थोड़े छोड़ते, संदेशे आते भाई आप पहुंच नहीं रहे, काम अधूरा पड़ा है। फिर वो अपने बच्चों को बोलता, भाई बाबा जल्दी जल्दी जाओ, उस काम को आप जरा पूरा करो। वो कहते हमें पता तो है नहीं, पर उन्होंने कहा जाना तो पड़ेगा ना, जाओ। वो जाते हैं, बार बार हर दिन उसका ध्यान उसी काम में। किसी का फाइल में, किसी का लैंड का डिस्प्यूट है उसमें लगा, किसी का मकान का डिस्प्यूट, उलझने ही उलझने। आपने जीवन में अपने आप के ऊपर उलझनों से भर दी। मैं आपके समक्ष बैठा हूं, कोई उलझन से नहीं भरा, कुछ नहीं। जब त्यागा, छप छोड़ा, सब छोड़ा, 1 मिनट में छोड़ दी। रत्ती रत्ती नहीं छोड़ना होता, सब छोड़ दिया और सेवादार बन गया। झाड़ू लगाने वाला सेवादार, कपड़े धोने वाला, चदर, ना मुझे सर्दी सताती है ना गर्मी सताती,
अगर कल मैंने सत्संग नहीं दिया तो मैंने काफी कपड़े धोए, और आप कहेंगे ये क्या बात है, ये मुझे कपड़े धोने की, जिस इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते थे वो बचपन से ही वहां सारा काम खुद करना होता, और फिर अब मैं खुद ही करता हूँ, वो नहीं मैंने छोड़ा। मैं किसी को कभी कपड़ा नहीं देता हूँ मेरा, दो अपना खुद हर चीज, झाड़ू पोछे तक सब कुछ खुद धोता हूँ। ये तुम्हारा हाल देखो, हर समय लिशका हुआ नजर आए पूरा, जरा सी कोई चीज गंदी हुई तो मैं उसको धो डालता हूँ, धोने में मालस नहीं करता। तो प्यारी ये भी आदत है, सफाई रखना तो आदत है, तो ये अच्छी है, बुरी नहीं ना। इससे आपके अंदर प्रेम भाव जागता है, आनंद आता है, शांति मिलती है। ऐसा करो ना, वो आदत बनाओ जिससे तुम्हारे को शांति, प्रेम, आनंद, सत्य उभरे और ये मिले। और बहुत से लोग बोलते हैं वो प्रेम अकेला नहीं होता बाबा, वो संसारी प्रेम है जो अकेला होता। प्रेम के साथ ही विश्वास आता है, विश्वास ही सत्य आता है, साथ ही आनंद आता है, साथ ही शांति। इस चारों इकट्ठे चलते, ये अलादा नहीं हो पाते, तुम लाख कोशिश करो ये अलादा नहीं हो, ये इकट्ठे रहते हैं। इसलिए आप मरते हुए भी डेथ बेड पर भी होते हैं तो तुम्हें काम सताता है, उस समय भी तुम मालिक को नहीं याद कर पाते। देखा, इतनी अडंबना इस मोबाइल वगैरह इन चीजों ने लोगों को भक्ति से दूर कर दिया। सिर्फ दिखावे की भक्ति रह गई, भक्ति नहीं रही। भक्ति भक्ति सब जगत उगाना, भक्ति वेद कोई बिरला जाना, भक्ति वेद जानेगा वही जा क्या सतगुरु पूर्ण होई, जाकी सुरती जागी होई। जिसकी सुरती जागेगी वही भक्ति करे। इस युग में, इस दौर में भक्ति नहीं, भक्ति खत्म हो। अब कोई पहले वक्तों में कोई, अब जंगल भी नहीं लोगों ने छोड़े, जंगल भी नहीं रहे। अब तो जंगल से जो बेचारे जानवर हैं वो भी सड़कों के किनारे, बंदर देखो जिस एरिया में आप गाड़ी चला के जाओ, सड़कों पे बंदर बैठे हैं बेचारे, कहते हैं दो हमें कुछ खाओ, और लोग फेंकते हैं और वो वही खाते। पहले वो जंगल में उनको सब कुछ मिलता था, आज जंगलों को कुछ रहा नहीं, सड़कें ही सड़कें, ये कितनी डेवलपमेंट ही पहाड़ों को तोड़ ताड़ के कर के रख दिया गया ना। नेचर की तबाही होगी तो आप कहते हो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कैसे ना होगी? पॉल्यूशन तो होगी ही होगी, कुछ रहा ही नहीं। पानी गंदा हो गया, धरती गंदी हो गई तो हवा भी गंदी होगी ना, और क्या होगा। तो प्यारी सत्संग जी, न सुख विच गरस दे न छड़ गे, सुख है बीच सत्संग के, संतन शरण पे आ। पूर्ण संत के जब हो जाओगे तभी सुख और समझ आएगी मैंने कैसे चलना। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हम बस सामान इकट्ठा करने में लगे, जाने की कोई तैयारी नहीं। जाना तो तुम्हारा सडन होता, बोलता बचाओ बचाओ, जाते वो भी कहता मुझे फटाफट फटाफट मुझे बचा लो। जियो कह कर क्या कर लोगे, तुमने जी के कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। जीना तो इसीलिए मिला था, जिससे आए हो उससे जानो और उसके हो जाओ। हर आदमी कहता है मैंने गुरु धारण करा, पहले ये तो परखो। बच्चे के लिए तुम देखते हो जो स्कूल है वो ठीक है कि नहीं, वहां नहीं होता तो दूसरे स्कूल में डालते हो। ट्यूशन रखी है तो जो उस्ताद ठीक नहीं पढ़ाता दूसरा ढूंढते हो। लेकिन भक्ति के लिए तुमने फिक्स कर दी जो सबसे उत्तम चीज है उसमें तुम्हारे फिक्स कर दिया, बदलना नहीं। लेकिन संसारी तुम सारा बदल रहे हो, अडंबना है ना, ये मान है। और जब तक गुरु मिले ना सांचा, गुरु कीजिए 10 पांचा, लिखा गया है। कबीर साहब लिखे कि जब तक गुरु सांचा ना मिले 105 गुरु तक बदल सकते। जा गुरु से भरम ना जाए, संशय न मन का मिटे, ताको त्यागत देर न लाए। उसको छोड़ते हुए जरा देरी मत करो। गुरु पूरा जब मिले अंदर खुले कपाट, सुरती तेरी चेतन हो मन का छूटे साथ। सुरती चेतन हो जाएगी और मन का साथ छूट जाएगा।
काश तुम ऐसा कर पाओ। अब तो भक्ति बस बोलने के लिए रह गई। तुम उन्हीं चीजों में लगे हो जो पहले कोई करके चला गया, उसी में मस्त, उन्हीं को याद करने में, उन्हीं के भरोसे पर अपने आप को चलाते हो। मैं आपको बताता हूं, यूरोपियन कंट्रीज में तो जाते पाते हैं नहीं। वहां तो ठीक है, कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन है, कोई पादरी ईसाई है तो ईसाई है। तो एक चीज धारणा उनमें आई, उन्होंने कहा तुमने कोई गलती करी तो आप गिरजाघर में आके अपनी गलती कबूल कर लो तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा। लोग चल रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन एक चीज होती है, तुम्हारे अंदर से चीज नहीं जाती। तुमने आकर वहां गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन अंदर से चीज वैसी की वैसी रहती है। क्यों? तुमने जो छोड़ा वो मुख से छोड़ा, मन से छोड़ा। छोड़ना तो अंदर के भाव से होता है। उस मन से छोड़ा, फिर दूसरे दिन दूसरी गलती करोगे, फिर वो दूसरी के लिए वहां मंजूर होगे ना। ये चित्त पर लिखी जाती है चीज बाबा, इसकी माफी नहीं है। ये अपने आप को कंसोल करने वाली बात। जख्म हुआ तो आप जख्म को कहो जख्म जी ठीक हो गए, नहीं, तुम्हें उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। उसकी ट्रीटमेंट करोगे तो चले जाएंगे, सब पाप धुल जाएंगे। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास, जिस तरह घास में एक तीली डालो सब जल जाएंगे। सतगुरु की शरणी आए, छूटे आर पार के पाप, क्योंकि आप सफा, सतगुरु सफा, फिर साहिब क्यों खफा। सफा अंदर से होना है, मन से नहीं होना। सफा सुरती से होना है, और सुरती जब तक सतगुरु पूर्ण नहीं मिलेगा तो तुम्हें सुरती, तुम्हारी चेतन हो नहीं सकती। तभी तो कहा मेरा झाड़ू, मेरे झाड़ू बिना तुम आत्मा नहीं बन सकते। पूरे ब्रह्मांड को बोल रहा हूं, मेरा झाड़ू साहिबन झाड़ू प्यारो, हर एक की सुरती निर्दी जोड़ता, मन मान को भगाता, तुम्हें चेतन कर जाता। बस तुम्हें चेतन कर जाता। आत्म को चेतन है करना, सुरती निर्ति के मेल से, अंसा रूप तुम्हें है मिलता। फिर मन माया मूल सुरती में करते विश्राम, फिर कुछ नहीं बचता उनका बेचारे। अब कुछ नहीं कर सकते काम, तुम्हारे अंदर उनका सब काम बंद हो। जैसे मेरे अंदर कुछ नहीं, क्या मन मान करे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये तो बहाने हैं, लेकिन अंदर से कैसे पाप धुले। तुम कत्ल कराओ तो को अंदर से पाप धुल जाएगा मानने से। तुम किसी को कहो, किसी से पैसे लेके तुमने खा दिए, नहीं दिए, तो उसको जाके तुम कह के देखो भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो तुम्हारा हाल क्या करेगा। अगर इस तरह होने लगता तो आज इतने कोर्ट हैं दुनिया में, सेशन कोर्ट है, डीसी कोर्ट्स है, मुनसिफ कोर्ट है, फिर आपकी जुडिशरिया, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट। हर स्टेट, हर नुक्कड़ में कोर्ट ही कोर्ट है। अगर तुम्हारी गलती ये कोर्ट नहीं माफ कर सकता तो भगवान कैसे माफ कर सकता। फिर वहां जाके तुम कहते हो माफी दे दो, कोर्ट तो माफी नहीं देता। गवर्नमेंट कोई आपको माफी नहीं करेगी। जिसके साथ आपने कसूर किया वो आपको माफी दे देगा, तो फिर तुम दोबारा दूसरा करो। आदत बन जाती है भाव से वर्ड। तभी मैंने ये जो लिखा है ना आपको दे रहा हूं,
प्यारी सत्संग जी, ये डिस्नी तक जाता है और सातवां बर्थ हो जाती है, उसी के साथ साथ है। भाव से चल के तुम्हें सातवें चक्कर तक पहुंचना है, जन्म ले ले, उसी के अनुसार तुम्हारा जन्म होगा। तो माफी किसने दी? कोई माफी दे ही नहीं सकता इस संसार में। एक संत के बिना पूरे ब्रह्मांड में कोई माफी नहीं दे सकता, ये बात वो काट देता है, मन के बंधन सब कट गए और कोई नहीं कर सकता, कोई दुनिया का कोर्ट नहीं कर सकता, ये सतगुरु का कोर्ट करता है। जिसके पास मूल सुरती का झाड़ू होता है, इसलिए आज भजन भी आपको जो दिया झाड़ू, इसका दूसरा भाग भी लिखूंगा, पर वो मैं कुछ देर के बाद सुनाऊंगा। इसके बाद जिसकी दूसरे आगे भजन की टर्न है, क्योंकि मैंने बदल दे रहा हूँ, मैं सारा जो पहले लिखे हैं भजन उनको बदल रहा हूँ, उनको नई शेप दे रहा हूँ और बड़ा फटाफट दे देते, पूरा फेर लिखता हूँ। देखो ये भजन लिखा, सारा रात को लिखा, सुबह सुना रहा हूँ, 12 अंतरों का लिखा। ये वैसे पहला जो लिखा है शायद 24 अंतरों का है, तो 12 और लिखूँ, करूँगा पूरे 24 ही करूँगा, बल्कि 25 कर दूँ। तो प्यारी सत्संग जी, तुम्हारे अंदर एक ही बात बताता हूँ। आप गुलाब जामुन, रसगुल्ला, किसी को गुलाब जामुन, किसी को रसगुल्ला, किसी को रबड़ी, किसी को दूध बहुत पसंद। और जरा आप देखो, एक रसगुल्ला खाओ तो पहला बड़ा टेस्ट देगा, दूसरा उसी समय खाओ टेस्ट तो वो भी देगा, लेकिन अब कम देगा, और तीसरा खाओगे और कम हो जाएगा, और चौथा कहेगा अब मत खाना, अब नहीं मैंने खाना। बस वही जो तुम पहला खाए, जो उसका टेस्ट था वो दूसरे का नहीं था, और जो दूसरे से बात तीसरे का नहीं था, और चौथे पे तो तुमने बिल्कुल ना कर दी, अब नहीं खाना। कहानी ये है प्यारी सत्संग जी, आदत। ये भी आदत है कि आपने एक खाया तो फिर उसने दूसरे, क्योंकि अंदर की आंख पहली बड़ी भूखी होती है, फिर दूसरी बार कम हो जाती है, तीसरी बार, चौथी। तुम संसार में भाव लेना कम करते जाओ, एक दिन मन अपने आप छूटेगा, लेकिन बिना मेरे शब्द के ये बात नहीं। और कोई दुनिया की ताकत नहीं है बाबा। मैं खुद ये कहता हूं, कौन सी बात सतपुरुष को पसंद आई, क्या कारण हुआ कि उसने मुझे पसंद कर लिया? सच कह, मैं उस योग नहीं था जिस योग मुझे सतपुरुष ने समझ लिया और अपना लिया। दोनों ने एक साथ, तभी तो मेरे को पूरा राज मिला। सतपुरुष और निरंकार में कोई मतभेद नहीं। कबीर के आगे पंथों ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। कबीर साहब के लेखने, किस बात का झगड़ा करना है? सतपुरुष झगड़ा करेंगे ये सोचने वाली बात, सोचो तुम, उनके पास झगड़े वाली कोई बात ही नहीं। और ये 5वें पुत्र उनके उत्पन्न हुए, बोला जी उन्होंने उत्पन्न ही किया तो उनको संशय से उत्पन्न, कोई संशय से नहीं। संशय कहां से आया सतपुरुष के पास? उनके पास संशय कहां से आया? वो तो सत्य है। ड्यूटी दी, ये गुण उनको दिया, ये ड्यूटी दी कि आपने ये खेल खेलना है। ये जो हर हंसा है खुद स्ट्रगल करे और मेरे तक सतगुरु के द्वारा पहुंचे, वो अपनी ड्यूटी पूरी दे। जब उनकी भक्ति करते, उनके तुम पितरलोक में तुम जा रहे हो, 7 स्वर्ग उन्होंने बनाए, तुम जा रहे हो सुन में, देव लोगों के बनाए उधर जा रहे हो, तुम महाशून्य में जा रहे हो, तुम उनके शास्त्र सार में जा रहे हो। लेकिन इन जगहों पे जाने से तुम्हें पूर्ण मोक्ष नहीं, फिर वापस जन्म लेते हो। तो उन्होंने प्रथा रखी ना कि सतगुरु में भेजता हूं, देखो भेजा हुआ ना कर, क्योंकि मैंने दोनों को संग देखा ना। जब सतपुरुष ने मुझे लिया और निरंकार ने मुझे सौंपा, मैं निरंकार को जानता था, पहले तो प्रणाम किया ना, ऐसे कैसे करता। उनके पीछे सतपुरुष मेरे सदगुरु का रूप धारण करे तो उनको भी प्रणाम किया। अभी मैं उनसे दीक्षा नहीं ली थी, फिर उन्हीं की प्रेरणा से 2 बार वो मिले, फिर अंदर से उन्होंने प्रेरणा दी। मैं 1 महीना तो भी अपने सदगुरु से रूहानियत गोष्ठी करी, उसके बाद मैं दीक्षा लेने।
इसलिए प्यारी सत्संग जी, कोई एक प्यारा आता है, आकर जग को जगाता है। जो जाग गया सो पार गया, जो सोया रहा वो काल के जाल में फंस गया। तुम फंसे हो जाल में, वो नहीं फंसाता। हाँ, वो अपना खेल पूरा कर रहा। दो मन बैठे हैं तुम्हें भरमाने के लिए, तुम ना भरमो। मैं भी तो आपके समक्ष बैठा हूं, मुझे नहीं ना भरमा पाए। भरमते तब हो जब तुम मांगना शुरू कर देते हो। तुम जरा कोशिश करके देखो, तुम बच्चा पैदा ही होता है तो तुम उसको पहले जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जब मांग, पहली तुम्हारी बात ही होती है, दोनों हाथ जोड़ के मांगना शुरू कर देते और कहते हो बाप से मांगे ना तो क्या, ये बाप बड़ा खराब है, इससे मांगे तो बंद जन्म। मांगना मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही संतन की सीख। एक बड़े ऑफिसर थे, उनके दो बच्चे मेरे पास, उनका एक बेटा और एक बेटी मेरे पास पढ़ के डॉक्टर बने, दोनों डॉक्टर, दोनों अब फॉरेन में हैं। उनके फादर साहब मेरे पास एक बार इसी आश्रम में भी आए, कुछ चार बातें की। तो मैंने यही कहा कि बातों बातों में मैंने कहा कि मांगना नहीं चाहिए। उन्होंने फौरन बोला, बाबा हमारा फादर है, बाप है, कैसे ना मांगे, क्यों ना मांगे, हमारा अधिकार है। हम चुप रहे, अब फिर नहीं बोले हम। प्यारे सत्संग जी, ये बाप तो है, असली बाप को पकड़ो। नकली बाप जो होता है ना, वो नकली होता है। सोतेला बाप सोतेला होता है, सोतेली माँ सोतेली होती है। वो कभी रियल माँ नहीं बन सकती, और सोतेला बाप कभी बाप नहीं पूरा बन सकता, लाख कोशिश करो। इसी तरह तुम्हारी हंसा सतपुरुष के अंश से आई, इनके अंश से नहीं। वो तुम्हारी चिंता करके पल पल बैठे, वो कहते हैं जे तू मेरा हो रहे हैं, सब कुछ तेरा हो। ये ड्यूटी दे रहे हैं कि जो नहीं संत से मिलेगा उसको जन्म देना उसके कर्मों के अनुसार। तो तभी तो तुम्हारी सीढ़ी ये 7 पॉइंट बने, ये सारे मन, तुम सारा काम इसी से कर रहे हो, बोलो कुछ और कर रहे हो। सुरती जागेगी तो सुरती से काम होगा, ये सारे काम से जन्म है। मैंने आज साबित कर दिया ना, सारे इन कामों से जन्म, तुम्हारा जन्म नहीं छूट सकता। 7 फेरे तुम लेते हो तो देखो 7 चक्कर हैं, ये 7 समुंदर है, 7 सप्तऋषि तारे, ये 7 का चक्कर बढ़ सकता, ये काल नहीं छोड़ता 7 के चक्कर से। इसलिए बोला ये 7। इसी तरह साइंटिस्टों ने 7 रंग के हैं, बेसिकली 5, तो इंटरफेरेंस से 7, तो 7 ही हमने आपको बता दिए कि मन 7 तरह से तुम्हें भरमाता है, और फिर 7वां जन्म हो जाता है। कर्म, वो कर्म की सीढ़ी से तुम्हारा जन्म हो जाता है। सच्चे सदगुरु से मिलोगे तो वो तुम्हारे को पूर्ण मोक्ष देगा, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि सच्चे गुरु से आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सूना। आशा तृष्णा, आशा तृष्णा से कल और कल जाते हैं, इसी से समय और काल बनता है, इसी से भूत और भविष्य है। बीत गया जो भूत है उसकी यादें हैं, जो आया नहीं उसकी आशाएं, उसके लिए तमन्नाएं। मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा है, हम इसको ये बनाएं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इसलिए कहा आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना। तुम ये तजो तक कैसे तजो, बिन सदगुरु बात बने नहीं। तुम कोटन करो पर, तुम लाख यत्न करो, आशा तृष्णा ही तो तुम पकड़े बैठे हो, यही मन है। एक बार जे तू मेरा बोला ना सतपुरुष ने, जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो। लेकिन वो कहते हैं मेरे पास आना है तो सतगुरु के द्वारा ही आना, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि खार और अक्षर मिला सतगुरु, वो तुम्हें समझा सकता है। सतपुरुष सुरती से, वो तो और कोई बात नहीं कर, वो सुरती से सब बात कर।
मेरे को सब कुछ सुरती से दे। मैंने अभी देखो लिखा दो, मैं संगत को बोल रहा हूं, पल पल पत्तियां लिखो सतगुरु, हर रोज लिखो एक पत्थर। वो पत्थर तुम्हें और भगत बनाए, और वो पत्थर जो होंगे उन्हीं की किताब बने, वो सारी संगत की किताब हो जाए। और जो पत्थर लिखता हुआ होगा वो ध्यान में मेरी सुरती उसके साथ उत्तर दे रही हो, मैं साथ में उत्तर भी दे दूंगा, और वो नीचे जिस दे सकते हैं सतगुरु का उत्तर। इससे पता चल जाएगा उनको कि सतगुरु साथ है कि नहीं। लिख के देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस जितना लिख रहा हूं ये पत्थर है और साथ में उनके उत्तर। मैं मन की हर चीज लिख रहा हूं वो पत्थर है, जो उनकी चीज बीच में आ रही है वो उनके उत्तर है। ये लिखना कोई और नहीं होता, ये पत्थर और उत्तर होते हैं। पल पल लिखूं मैं पत्तियां, अपने भाव साफ होते जाएंगे, तुम सुरतीवान होते चले जाओ। पत्थर लिखने से तुम सुरतीवान हो जाओगे, और कोई रास्ता नहीं। तुम्हें साफ करने के लिए मैंने कहा पत्थर लिखो मेरी ओर, और फिर एक लिफाफे में बंद करके 1 महीने के हो जाए तो मैं प्रेसिडेंट को बंद लिफाफे में भेज दूँ, वो इकट्ठे लिफाफे मुझे भेज देगी सारी, मैं ले लूंगा और मैं उसके लिए पुस्तक लिखता जाऊंगा, दोनों में भी कन्वर्ट कर दूंगा तुम्हारी चीजें। इसलिए सीधे भी तुम्हारे पत्थर तुम्हारी किताब बन जाएगी, उनके उत्तर द्वयों के रूप में सत्पुरुष की किताब बन जाए। इसलिए सबका योग हो जाएगा, संगत भी वो संगत की किताब होगी। इसलिए दिया मौका, सब बन सकते हो का इस लेखनी के सरबंध में तुम भी जुड़ सकते हो, तुम भी जोड़ लो अपने आप, ये कोई कठिन काम नहीं। इसलिए तुमने अपने अंदर अपनी सुरती को जगाना है, और सुरती तभी जगती है, लोग कहते हैं सुरती नहीं जगती, पल पल सतगुरु के चरणों में शीश को रखना है, सुरती जग जाएगी। हल पल सतगुरु चरणों में शीश धरते चले जाओ, फिर उनका चेहरा दिखना शुरू हो जाए। पांव के अंगूठे में सब ऊर्जा मिलती है, उसी से सतगुरु दिखते हैं, उसी से सतपुरुष मिलते हैं। इसलिए जब तक तुम सतगुरु के पांव के अंगूठे को टच नहीं कर पाते तुम्हें कुछ नहीं मिलता। इस तरह तुम नमस्कार करोगे, कोई नमस्कार नहीं होती है वो, बस। इसलिए जहां ज्यादा संगते हैं वो टर्न वाइज चंद को पहले कह सकते हैं, दूसरी बार नहीं, लेकिन वहां सिर्फ चंद जो नमस्कार वो पैसों के, वो नमस्कार नहीं है, वो पैसों के लिए नमस्कार है। पैसे चढ़ाओ और भाग जाओ। नमस्कार तभी होती है जब नाखन के, पांव के नाखन से तुम्हारा माथा जुड़े, नमस्कार हो, उसके बिना नमस्कार नहीं। हाथ से नमस्कार नहीं होती पूरी बाबा, ये सर से माथा इसीलिए बना। इस शह शास्त्र सार के इस माथे को चुगाओ, फिर तुम्हारा मान जाएगा। उससे पहले नहीं मान जाता, हाथ से मान नहीं जाता, वो तो बढ़ जाता है। ये संसारी प्रथा है हाथ से। और इसी तरह से जब तुम जन्म लेते हो तो तुम्हें एस्ट्रल बॉडी मिलती है कर्मों की। ये एस्ट्रल बॉडी नृत्य जब चलती है तो वो एस्ट्रल बॉडी नृत्य साथ लेके जाती है। देखा, नृत्य के संग ही एस्ट्रल बॉडी भी साथ होती है, जो प्रवेश करती है उस चीज में, वो तुम्हारे कर्म होते हैं। जो ही तुमने माता और पिता का रज और विरज का मेल हुआ, उसी समय प्राण अपना जो है
एस्ट्रल बॉडी को लेके वहां पहुंच जाते, वो कर्मों का सौदा वहां जुड़ जाता। जैसी तुम्हारी है, सुपर है तो सुपर जाएगी, खाली एस्ट्रल है तो एस्ट्रल जाएगी, अगर सबटल है तो सबटल जाएगी। जैसा तुमने कर्म करा है, कुछ भी नहीं किया, कोई नास्तिक है तो सबटल बॉडी जाएगी। कासल बॉडी भी जाएगी, बड़ी भक्ति करिए तो कासल बॉडी जाएगी। इसलिए कासल को ले जाना है तो बड़ी भक्ति से जाना है, एस्ट्रल को ले जाना है तो थोड़ी थोड़ी से चल जाना है। और सबटल है कि तुमने कुछ किया ही नहीं भक्ति का, तुम नास्तिक रहे, मैं नहीं मानता, फिर वो भी चीज तुम्हारे साथ जाएगी। जो नहीं मानता, ज्यादा नहीं मानते वैसा ही जाएगा ना साथ। पर कईयों के उनके कर्म बड़े अच्छे होते, कर्म उनके बहुत अच्छे होते, कई नहीं मानते लेकिन उन्होंने कर्मों को बड़ा बांधा होता, वो भी मैंने लोग देखे। मेरे अपने मासी के बेटे, उन्होंने अपने जीवन में, वो ऐसे कम्युनिस्ट हैं लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा जीवन काटा, बहुत अच्छे लोगों के बड़े काम किए और खुद कुछ नहीं लिया। आज भी वो कस्टोडियन के मकान में रहते, उन्होंने अपना कुछ नहीं बनाया, कोई दौलत नहीं उनकी, कुछ नहीं देखा। इसलिए कर्मों का सौदा है, तो उन्होंने जो जब वो रह के भी तब भी उनको एस्ट्रल बॉडी फिर मिलेगी, उनको सबटल बॉडी क्यों मिलेगी? ये नहीं बात है कि तुम मानते हो कर्म सारे गंदे करते हो तो मांगने का मानने का क्या लाभ है? कर्मों का लाभ है, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा, कर्मों से है सारा। ये नहीं तुमने माना, मानने से बात नहीं चलेगी, ये ना माना इससे बात नहीं चलेगी, तुम्हारे कर्म क्या। आप देख लो, शादी करने से पहले जब आप किसी दो मेल और फीमेल एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बड़ा प्रेम उभरता है एक दूसरे के लिए प्रति, चिट्ठियां भी लिखते हैं, मिलते भी हैं। आज मोबाइल का पीरियड है, रात रात भर बातें करते रहते हैं, लेकिन जो ही शादी हो जाती है रसगुल्ले की बात बन जाती, आहिस्ता आहिस्ता झगड़े शुरू हो जाते, रूठना मनाना शुरू हो जाता है। और फॉरेन में जाओ तो वहां तो रिवाज है, वहां मुश्किल से ही कोई 3-4 महीने काटता है, क्योंकि वहां पेरेंट्स की कोई पाबंदी नहीं है। आप मैच्योर हुए, आप अपना पार्टनर ढूंढो, जो मर्जी उसके साथ बैठो उठो, जो पेरेंट्स दखल अंदाजी नहीं करते। बस उसको इतना कहना मैं इससे प्रेम करती हूँ, या लड़का कहता मैं इससे प्रेम करता, फिर पेरेंट्स दखल नहीं देते। और वहां शादियां टूट टूट जाती, बिखर जाती, और सिर्फ तुम अपनी गलती मान लेने से थोड़ा चलता है। इसलिए कहा अंदर की भावनाओं को जगाना पड़ता, अंदर जगेगा, अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहिब क्यों खफा। पहले अंदर सफा होगा तो बाहर भी सफा होगा, अंदर सफा नहीं बाहर सफा नहीं। अंदर बाहर एक हो जानो, जो तुम अंदर हो वही बाहर। जब किसी को पत्र लिखते हो जो सामने आता है वही तो अंदर से उभरा, तो बाहर पत्र। प्रीतम को पतियां लिख जो बसे परदेश, और जो अंग संग रहते उसको उनको कौन आदेश। जो परदेश रहता है उसकी चिट्ठियां लिखते, जो पास ही रहता है उसको कौन आदेश। सतपुरुष को क्या चिट्ठियां लिखनी, इसलिए सतगुरु को चिट्ठी लिखी जाती है जो दूर दिख रहे, लेकिन एक दिन वो भी बस जाएंगे। फिर तुम्हारी चिट्ठी में जो बात होगी ना, वो सतपुरुष का संदेश होगा। तुम्हारी चिट्ठियों पत्रों से ही तो मैं जान पाऊंगा तुम कहां तक पहुंचे हो। ये पत्थर संदेश दे देंगे मुझे कहां तक कौन पहुंचा है। वही पत्थर डिट्टो तुम्हारे पत्थर किताब बने। हम कुछ उसमें जो आपके लिखे पत्रों में कोई तब्दीली नहीं करूंगा, परंतु जो उनमें दोए बनाऊंगा उसमें तब्दीली करूंगा। सार वही रहेगा, शेप तो मुझे देनी पड़ेगी। सार तुम्हारा, लिखनी मेरी, सार नहीं बदलेगा। जो तुमने लिखा होगा सार वही होगा, पूरी कोशिश होगी सार वही। इसलिए लॉयल्टी चली जाती है,
पति पत्नी में फ्रिक्शन, एक दूसरे के प्रति अब ऊंचे ऊंचे शब्द शुरू हो जाते, मैं ना मान। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब तक पूर्ण सतगुरु के तुम सत्य के रास्ते पे नहीं चलते, कोई भी तुम्हारा रिश्ता नाता सच्चा नहीं हो सकता। कोई भी रिश्ता नाता तुम्हारा तोड़ नहीं चढ़ सकता। वो तभी चढ़ेगा जब तुम सच्चे हो जाओ। और जब तुम सच्चे हो जाओ, फिर इन कोर्टों की क्या जरूरत है? आप ही बता दो। कितने कोर्ट हैं और इतने केस हैं, वो धड़ाधड़ हर कोर्ट भरा हुआ। जाओ कर देखो, रशों से रश पे रश। और कईयों की हैबिट ही बन गई है कोर्ट कचहरी में, उनका जीवन कोर्ट कचहरी में गुजरता है, आदत हो गई है, तो फिर वो कोर्ट ही में रहते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये कोर्ट और कचहरी बताते हैं कि संसार कैसा जीवन लीड कर रहा है। हर आदमी यही चाहता है कि मसला हल ना किसी का हो, वो कोर्ट कचहरी तक जाए और तुम तमाशा देखते हो। संसार हर एक दूसरे का तमाशा देखना चाहता है, और वो खुद भी तमाशा होता है। जो दूसरे का तमाशा देखता है वो खुद भी तमाशा ही होता है दूसरों के लिए, उसको पता नहीं होता। मैं और ही बात बताता हूं। जो वकील होते हैं वो वकालत करते हैं। एक आदमी ने कत्ल किया, उसने भी वकील किया। जिसका कत्ल हुआ उस फैमिली ने भी वकील किया। अब जो वकील है उसे पता चल जाता है आपकी बातों से कि इसका कितना कसूर है, और कई बार वो कहता भी है कि तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। और हर आदमी वकील को तो अपनी पूरी बात बता देता, सच। उसके बाद भी वकील उसको बचाना चाहता है, तो सत्य कहां है? वो ये जरूर कहता है कि ये मेरा पेशा है, लेकिन वो सत्य के ऊपर तो नहीं चल रहा। झूठ का सहारा लेके उसको बचा रहा है। वो सारे ला ढूंढ रहा है रात रात भर बेचारा, कि मैं कौन सा दाव लगाऊं कि सच को हैरान दूं। और कोर्टों में सच मैक्सिमम हार जाता है, झूठ ही ज्यादा जीतता है, क्योंकि ये काल का लोक है। जब तक तुम मन वाले हो तो वकील सारा मन से ही काम ले रहा है ना। और जज भी जब डिसीजन करते हैं वो तो वकीलों की दलीलों पर डिसीजन करते हैं। उनको भी पता चल जाता है वैसे कि इनमें दोषी कौन है, लेकिन वो अपना कोई उसमें आर्गुमेंट नहीं लाते। वो तो दो जो वकीलों ने आपस में डिस्कशन की, उनके बेटे से डिसीजन दें। तो सच कौन संसार में चला रहा है, यही तो बताओ। न जज सच पे चल सकते हैं, न वकील चल सकते हैं, और ना जो कसूर करने वाला है चल सकता है। फिर भक्ति कहां होगी? भक्ति तो इन सबसे ऊपर है। कोई कोर्ट ना हो, कोई जज ना हो। यही नहीं मैं रुकता, आइए मैं डॉक्टरों की तरफ आता हूं। मैं पढ़ाने वालों की दशा में भी आऊं, मैं उसमें रहा हूं, बताऊंगा सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता। सारा तो हो नहीं पाएगा। मैं इसलिए बोलता हूं, मेरा झाड़ू सब काम इसलिए करता है, तुम नहीं बदल सकते। ऐसे बदलना होता तो हर वकील भक्ति कर रहा है, हर जज भक्ति कर रहा है, हर पॉलिटिशियन अपनी तरफ से बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा है आपके लिए। वो हर जगह जगह जाके मत्था टेकता है। अंदर की भाषा पढ़नी होती है। क्या उस मत्थे से के ऊपर तुम जो देखते हो उसके ऊपर चलते हो? वो काउंट करता है। तुम्हारे भाव वो काउंट करते हैं। इसलिए तुम मन के भाव को तुम नहीं जानते, तो धड़ाधड़ शीश झुकाते हो, असली पिता को जानते नहीं। और तुम जो तुम्हें भला रहा है, बरमा रहा है, उसी को तुम मत्थे टेक रहे हो।
उसी के तुम इष्ट बना रहे, उसी का सारा कुछ कर रहे। 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति पूरे भारत में हो रही। त्योहारों की गिनती नहीं है, कितने त्योहार मनाए, क्योंकि हर धर्म है भारत। पार उतारा कहां से होगा? एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना, जाना जान। सब जाने एक ना जाना, सब जाना जाना जान। एक ना एक जाने सब जाने, बात बन जाती। इसलिए सत्य आए तो सामने नजर आ जाएगा। कोर्ट खाली हो जाने चाहिए, कोई केस वहां नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जहां पर काम करते हैं, जो उनके मौलिक होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में या जहां भी, वहां बड़े कम जगह है, वहां कहते हैं कि पेशेंट आया, उसकी जरा भी तकलीफ है तो तुम ऑपरेशन कर दो, उस बेचारे को चीड़ फाड़ कर दो। जो कहे मैं जो सच है उस पर करूंगा, तो वो कहते तुम्हें हम रख के क्या करें, हमने तुम्हारी तनख्वाह कहां से देनी है और खुद कहां से खाना है। हर आदमी खाने और खिलाने में लगा, सत्य के ऊपर नहीं कोई चलता। मेरा एक साधक इसी चीज को देख के उसने वहां नौकरी छोड़ दी, नहीं करती। तुम कहां जाना चाहते हो जहां तुम झूठ छोड़ सकोगे? सिर्फ जो अपना काम तुम करोगे उसमें झूठ छोड़ सको। दूसरे के अंडर जहां काम करोगे तुम झूठ, फाइल है तो वहां झूठ लिखो। कोई काम है, जितना आईएएस ऑफिसर दूसरा तीसरा क्या काम कर, झूठ पे झूठ लिखते, लिखना पड़ता है, मजबूरी है, ऊपर से आर्डर आता है, करना पड़ता है। मेरे पास एक जज साहबान आए, मैंने उनसे एक बात पूछी। अब तो मैं किसी से मिलता नहीं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे से समय लिया। मैंने एक बात पूछी, क्या एक तरफ 60 हो और एक तरफ 40 हो और तुम्हें प्रेशर पड़े 40 वाले को का हक में डिसीजन दे दो और 60 वाले को छोड़ दो। चाय वकीलों ने बहस करके ये साबित कर दिया ये 40 है और ये 60 है। मैंने कहा, उसने कोई गर्दन नहीं हिलाई। मैंने कहा 80 और 20 हो फिर कर पाओगे? उसने तो भी गर्दन नहीं हिलाई। ऐसे संसार में भक्ति कहां चलेगी बाबा? भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वही जाका सतगुरु पूर्ण आए। तुम दिखावे की भक्ति करना चाहते हो, कोई भी बदलना नहीं चाहता। अगर टॉप टू बॉटम तक बदलेंगे तो भक्ति होगी ना। और दो तबके तो भक्ति के लिए उनको जरूरत ही नहीं है। एक बिल्कुल लो, वो कहते हैं हमसे हमदर्दी करो, हमको कुछ दो, बस वोट ले लो। जो टॉप वाला है वो सब खाना चाहता है, उसको बहुत अमीर बनना है और उसके पास बड़े रास्ते, उसको पैसे से उसको रास्ते बनाता, वो बनते हो। एक बचता है मिडल तबका, सारे उसी की ओर दौड़ते। अब वो किधर किधर जाए, इसलिए लोग रजस को कहते हैं। नहीं, सत्य है ही नहीं। सत्यम कहां से मिलेगा? है ही नहीं। सत्य एक संत होता, उसकी बात ही कौन सुनता? तामस है, उसको कहता मेरे साथ हमदर्दी करो, उसको भक्ति से कोई नहीं। जो वो जन्म से उसके साथ है वो वही रहेगा, वो नहीं बदलता। जो उसके बापू ने छोड़ के अपनी प्रथा उसी पे चलता है, उसको वो सुनता ही नहीं, उसके पास समय नहीं। क्योंकि या वो नशे में है या वो किसी के यहाँ काम कर, बस उसको फुर्सत ही नहीं। आता है, सोता है और बस खाना खाता है।
इसलिए एक रजस है, जिसको जिधर है घसीट लो बेचारे, वो घसीटा जाता है। कभी वो रजस की तरफ बढ़ जाता है, कभी वो खुद रजस रहता है, कभी सात्विक की ओर दौड़ने की चेष्टा करता है, कभी तामसिक की ओर दौड़ने की। उस बेचारे का रास्ता इधर और उधर भटका रहता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक दो हुए तो ही समझाऊं, सभी जगह अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। पिटवा से भी बात बन जाती है नहीं, उसी को लगा है नशा, पावर और पोजीशन का नशा। जग में हर एक के साथ ये नशा बड़ा भारी, इस नशे को तोड़ा नहीं जा सकता। इस नशे के लिए वो कुछ भी कर सकता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा झाड़ू बेचारा क्या करे, ये तो है बड़ा कमाल का झाड़ू, इसलिए कौन ले। इस झाड़ू से उनको कोई ओहदा, पद, प्रतिष्ठा कुछ नहीं मिलती, ज्यादा से ज्यादा गालें ही मिलेंगी जैसे मुझे मिलती है। तो मैं तो खुश हूं। किसी ने मुझे पूछा कि बाबा, मेरी प्रेसिडेंट ने पूछा कि किसी को उत्तर देना है, मैंने कहा कोई उत्तर नहीं। फूल बरसाए तो भी खुश, जो अमृत बरसाए तो भी हम खुश। जिस हाल में कोई हमें रखना चाहे हम उसी में खुश, किसी को कोई उत्तर नहीं देना। अच्छा बुरा एक समान, हमारे लिए अच्छा बुरा एक समान, कोई मतभेद में नहीं रखता अच्छे और बुरे का। इसलिए जो आज गाली देता है वही कल को मुझसे प्रेम करेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? आज मैं उसको बुरा कहूं तो कल क्या कहूं? इसलिए संसार जो मैं अकेला ही हूं ना, अकेला, सतपुरुष भी तो अकेले, और फिर ये निरंकार भी बेचारे अकेले, इसमें क्या? तो मैं अकेला तो क्या, मुझे क्या परेशानी? उनको कोई परेशानी नहीं तो मुझे क्या परेशानी? सतपुरुष को कोई परेशानी नहीं किसी से, उनसे, उनके किसी संत के बाद जुड़ो ना जुड़ो। निरंकार ने हाँ अडंबर बड़े रचाए, बड़ा बड़ा जाल फैलाया, और उस जाल से सारे उस तरफ फैले हुए। 99.9% लोग जो हैं वो काल की भक्ति में, 0.01 वो भी नहीं है। सत्य की भक्ति में 0.01 हो तो बहुत है, पर वो नहीं है। ये 0.0000001, 10 जीरो, पॉइंट के साथ 10 जीरो और फिर 1 है। 10 जीरो के बाद 1 जो सत्य की भक्ति में आते हैं, 10 जीरो के बाद 1। अब अंदाजा ना। इसलिए सत्य खो गया, प्रेम खो गया। न सत्य है धरती पर, न प्रेम है। आनंद को कोई जानता ही नहीं। तुम जिसको आनंद, तभी कहा ये रिश्ते नाते क्यों टूटते हैं, क्योंकि वहां आनंद नहीं है, वो मजा है, और मजा बदलता है। ये कहानी, इसलिए फॉरेन वाले फटाफट बदलते। मेरा आपसे ये कहना है कि मैं झाड़ू तक पहुंच ही नहीं पाया, अभी तो मैं बाहर की भूमिका ही आपको समझा रहा हूं कि आप भक्ति की दुनिया में कैसे आए। मैंने आपको बोला दुकानदार है, वो आपका नोट देख के, पुराना आदमी है, नया आदमी है, इसको पहचान है इस चीज की कि नहीं, उससे आपको रेट बताते। और कुछ दुकानदार हैं जो सही रेट भी बताते। आजकल बहुत सी चीजों पर चलो रेट लिखें, ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा हुआ कि शक्ल से देख के जो खासकर जिन दवाइयों पर, जिन चीजों पर रेट नहीं लिखे, वो अपनी मर्जी से रेट लगा लेते। तो भक्ति जब आप कहते तो उसके लिए तो बहुत कुछ देखना और सुनना पड़ता है। भक्ति साधारण सी चीज नहीं है कि तुम फटाफट, भक्ति का मतलब अंदर से बदलना, अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहिब क्यों खफा, फिर भक्ति शुरू होगी।
इसलिए कहा मेरा झाड़ू अति महान, इसकी महिमा कोई कोई जाने। विरला पॉइंट के बाद 10 जीरो के बाद वाला आदमी कोई मेरे को जानता है, बल्कि 10 जीरो के भी बजाय 20 लगाओ तो ज्यादा रहेगा। बड़ी थोड़ा मेरी संगत है बाबा, मैं नहीं कहता मेरी बड़ी संगत है, और बड़ी को भी क्या करना, ना मैं किसी से आना दुआनी लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं तो प्रवचन दे रहा हूँ। आज नहीं कल तुम ना मुझे जानोगे या नहीं जानोगे, तो पर चलो इतना ही जान लेना कि सतपुरुष को सत्ता है। मैं नहीं कहता मुझे जान, मैं तो कहता हूँ सच्चे घर का पता तुम जान लो, सत्य कहाँ से आया उसको जान लो। मेरे को जान के क्या करो? कई कहते हैं हम आपसे मिले, मेरे से मिलके क्या करूंगा? अगर मेरे सत्संग ही नहीं सुनते तो मेरे से मिलके क्या लेना तुमने? क्या ले लो? मेरी शक्ल देखनी क्या देखनी? इसलिए प्यारी सत्संग जी, बाकियों आप आज मैंने 2-3 के विषय में बोला, बाकियों के विषय में खुद ही सोच लो कहाँ सत्य है। हर तरफ से बिखरा पड़ा है, बेचारा है लेकिन बिखरा पड़ा, उसे जोड़ना पड़े। इस झाड़ू से सारा काम होगा जोड़ने और तोड़ने का। तो प्यारे सत्संग जी, अब घड़ी यही कहती है कि तुम यहाँ अपना जो सतपुरुष का संदेश है उसे बंद करो, क्योंकि ये मन से निकलना तो नहीं चाहते। इतना कह दूंगा आखिरी, पूरा संसार स्वयं मेरे सतगुरु के और इस गधे भाई के, सारे जितना संसार में गुरु हूं सब निरंकार की भक्ति में ले जा रहे, कोई और नहीं। मैं संदेश लाया हूं पूर्ण सतगुरु सतपुरुष का, और ब्रह्मांड में किसी के पास सतपुरुष की दात नहीं। यह कह रहा हूं, सतपुरुष की दात सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास इस ब्रह्मांड में नहीं। सो मेरे पास जो झाड़ू है वो सतपुरुष का, वो किसी बंदे का नहीं, किसी गुरु का नहीं, किसी सतगुरु का नहीं, कोई कबीर साहब का नहीं, रविदास जी का नहीं, मीराजा का नहीं, वो सीधा सतपुरुष जी के हैं। 2 शब्द है मेरे पास, सार शब्द और सूरत शब्द, जो सतपुरुष ने खुद अपनी सुरती से इस गधे भाई को दिए, मैं वो देता हूँ। इसलिए मेरा